गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जानेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा ये वर्ड यूज होता है। तो राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? ये दोनों ही राइट्स अवेलेबल होती है पार्टीज को, किसी भी पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा होता है। तो राइट इन रेम या राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं, दिस राइट इज अवेलेबल टू हिम और हर against the entire world. It protects a person's property from the entire world. जो राइट इन रेम होती है वो क्या होती है? एक पर्सन को ये राइट अवेलेबल होती है उस पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट ये राइट किसी भी पर्सन को अवेलेबल होती है। इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन प्रॉपर्टी, और ये क्या करती है? एक पर्सन की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है बाकी सारी दुनिया से। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि मिस्टर एक्स ओन्स अ हाउस, यानी कि कोई मिस्टर एक्स है, उनका अपना खुद का घर है उनके नाम पर, ठीक है। ही हैज राइट इन रेम, ध्यान से सुनिएगा, ही हैज राइट इन रेम विद रिस्पेक्ट टू द हाउस, ठीक है। उनके पास राइट इन रेम है, किसके रिस्पेक्ट में? उनके घर के रिस्पेक्ट में। सो नोबडी कैन इंटरफेयर विद द ओनरशिप ऑफ द हाउस। अब उनके पास राइट इन रेम है, कोई भी दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता उनके घर के ओनरशिप में। नो वन कैन डिस्टर्ब हिज राइट इन रेम। जो घर के रिस्पेक्ट में उनके पास राइट है, वो क्या राइट है? राइट इन रेम की राइट है। राइट इन रेम क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती, मतलब किसी भी पर्सन को दी जाती है। हम सबके पास राइट इन रेम है अपने अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने अपने प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें कोई इंसान, कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मिस्टर वाई हैज अ सूटकेस फुल ऑफ कैश। मिस्टर वाई के पास एक सूटकेस है जिसमें बहुत सारा कैश है। दिस मनी बिलोंग्स टू वाई एक्सक्लूसिवली। ये मनी किसको बिलोंग कर रहा है? एक्सक्लूसिवली ये वाई का पैसा है, कोई मिस्टर वाई है उसका पैसा है ये जो सूटकेस में जो पैसा है। द वर्ल्ड और एनी वन इन इट, पूरी दुनिया में कोई भी कैन नॉट टेक अवे द मनी फ्रॉम हिम। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान उससे, मिस्टर वाई से ये पैसा नहीं ले सकता। मिस्टर वाई हैज अ राइट इन रेम विद रिस्पेक्ट टू हिज मनी, दैट इज दे कैन नॉट डिस्टर्ब हिज पोजेशन और इंटरफेयर विद हिज ओनरशिप ऑफ द मनी। क्या मतलब है इस बात का? कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनके पोजेशन पे हाथ नहीं डाल सकता, ना ही इंटरफेयर कर सकता है। तो ये मतलब होता है राइट इन रेम का, जो कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट हमें मिलती है। अब बात करते हैं राइट इन पर्सोनम क्या होती है। कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं और अपोजिट्स कह सकते हैं हम राइट इन रेम का। ये होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम का मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ये राइट हमें मिलती है। पढ़ते हैं कि इट गिव्स द पर्सन राइट्स अगेंस्ट वन पर्सन और पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी एक पर्सन के अगेंस्ट हमें ये राइट मिलती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, जो या वो पार्टीज हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, या कोई एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है। इट जनरली कॉरेस्पॉन्ड विद द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द सेड पर्सन और पार्टी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए सोल्ड हिज कार टू बी। ए ने बी को अपनी कोई कार बेची, ठीक है। ए हैज द राइट टू रिसीव द सेल प्रोसीड। अब ए के पास राइट है कि जो आगे की सेल प्रोसीड, अब भाई कार बेचती तो पैसा भी तो देगा ना बी, तो आगे की सेल प्रोसीड्स करने का ए के पास राइट है। दिस राइट टू रिसीव मनी ओनली बिलोंग्स टू ए। अब ये जो राइट है, किस चीज का राइट है? जो कार बेची गई है उसका पैसा लेने का बी से ए का जो राइट है, ये केवल ए का राइट है। इसी को हम लोग राइट इन पर्सोनम कहते हैं। क्या लिखा है? इट जनरली कॉरेस्पॉन्ड विद द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द सेड पर्सन और पार्टी। दूसरा देखते हैं कि बी लोन्ड मनी टू सी। बी ने सी को कुछ पैसा दिया लोन के थ्रू, मतलब उसने बी ने सी को लोन दिया, ठीक है। द राइट टू रिकवर द मनी बिलोंग्स टू बी। अब जो राइट है पैसा रिकवर करने का, जो उसने लोन में दिया है सी को, वो बी के पास है, नॉट द वर्ल्ड इन जनरल। और दूसरे दुनिया में किसी व्यक्ति के पास वो राइट नहीं है, सिर्फ बी के पास है। तो बी के पास इस वक्त जो राइट है कि उसको पैसा लेना, अपना पैसा रिकवर करना है सी से, वो होती है राइट इन पर्सोनम। तो राइट इन रेम का मतलब क्या होता है? ये राइट किसी हिम या हर या किसी व्यक्ति को पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट मिलती है, और ये राइट किसी एक पर्सन के अगेंस्ट या फिर पार्टीज, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट या फिर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनिम का मतलब क्या होता है। अगर अभी अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया है तो ये सारे वर्ड्स आपको जानने को मिले होंगे, मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आज आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स का मतलब, ये दो राइट्स होती हैं जो पार्टीज को मिलती हैं, इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने कोशिश करी कि बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर किसी टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।